Hello friends, in this video we are going to see derivation of delta to स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो मान लीजिए कि ये एक सर्किट है जो कि डेल्टा फॉर्मेट में है। यह एक सर्किट डेल्टा फॉर्मेट में ए बी और सी, ठीक है। इसके बीच का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का मान लेते हैं आर ए बी, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर बी सी, और सी और ए के बीच के रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर ए सी, ठीक है। इसको अब हमें चेंज करना है किसमें, स्टार फॉर्मेट में, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है स्टार फॉर्मेट में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट वही रहेगा ए, ये पॉइंट भी वही रहेगा बी, और ये सी, ठीक है। इसको रिप्लेस करके हमको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी कि डेल्टा को हमें स्टार में चेंज करना है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर ए, इसको मान लेता हूँ आर बी, इसको मान लेता हूँ आर सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए और सी ये दोनों अगर रेजिस्टेंस, ये दोनों जो सर्किट हैं अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो इनके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इक्विवेलेंट होगा। मान लीजिए ये ए और सी पॉइंट को मान लेते हैं, ए और सी पॉइंट को, तो ए और सी पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच का भी होना चाहिए यहाँ पे, इस केस में स्टार फॉर्मेट में भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेल्टा फॉर्मेट में ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, फिर स्टार फॉर्मेट में ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दोनों को कंपेयर करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, तो मान लीजिए एक बैटरी लाकर, मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लाकर ए और सी से कनेक्ट कर देता हूँ। ए और सी टर्मिनल से एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ए और सी टर्मिनल से क्या किया मैंने, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो पार्ट में इसको मान लेता हूँ आई वन, इसको मान लेता हूँ आई टू। ये जो आई टू करंट है बी से पास होते होते हुए सी के पास भी जाएगा, यानी कि इस वायर में भी आई टू करंट ही फ्लो होगा। इसका मतलब कि ये जो आर ए बी और आर बी सी है ये दोनों सीरीज फॉर्मेट में है, क्योंकि इसमें करंट जो है चेंज नहीं हुआ, सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बना लेता हूँ, है ना। ऐसे इन दोनों को हटा के मैं क्या किया, सीरीज में इनको ऐड कर लिया, आर ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक है। ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट सी रहा, और इसके बीच का रेजिस्टेंस आर ए सी, ठीक है। यहाँ पे ये अपना बैटरी कनेक्ट है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल में है। मैं बोल सकता हूँ कि आर ए सी जो है पैरेलल में है आर ए बी प्लस आर बी सी के, ठीक है। तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो, यानी कि आर ए सी की वैल्यू आ जाएगी आर ए सी मल्टीप्लीकेशन आर ए बी प्लस आर बी सी अपॉन आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक है। तो ये आर ए सी के बीच का क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। ये तो आप जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से हम उसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा फॉर्मेट में आर ए सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इतना। अब हम स्टार फॉर्मेट में देखते हैं, यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, इधर जाएगा, इधर से भी आई फ्लो होगा। अब यहाँ पे ये दो पार्ट में बढ़ गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बी पॉइंट है ये हवा में लटका हुआ है, ये किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये एक आपका डेड वायर की तरह हो गया। यानी इसमें करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये सारा करंट जो आ रहा है आर ए से वही आर सी से भी पास होगा, ठीक है। यानी कि इस वायर में भी आई करंट ही फ्लो होगा। इसका मतलब आर ए और आर सी
आर ए और आर सी ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी, दोनों को ऐड कर लेंगे। यानी कि स्टार फॉर्मेट में ए और सी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो उसकी वैल्यू कितनी है, आर ए प्लस आर सी। तो स्टार फॉर्मेट में आर ए सी की वैल्यू और डेल्टा फॉर्मेट में आर ए सी की वैल्यू ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी कि आर ए सी ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। यानी कि आर ए प्लस आर सी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आर ए सी मल्टीप्लीकेशन आर ए बी प्लस आर बी सी अपान आर ए बी आर बी सी आर ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने ए और सी के बीच का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दोनों को कंपेयर कर लिया। अब वही सेम काम हम क्या करेंगे, बैटरी को निकाल के यहाँ से और बी और सी टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, बी और सी टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। सेम वही स्टार में भी करेंगे और इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। फिर वही काम हम ए और बी के बीच में करेंगे, यहाँ पे भी ए और बी के बीच में बैटरी को लगा के इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद प्रोसीजर सेम होगा, सेम ऐसे ही उसकी भी सेम ऐसे ही वो भी सॉल्व होगा, बस वैल्यू चेंज आएगी। तो वैल्यू का फॉर्मेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे आर ए प्लस आर सी, जब हमने ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है तो वो आर ए प्लस आर सी और यहाँ पे इस फॉर्मेट में आया है। तो अगर मैं बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट निकालूंगा, बी और सी के बीच का, तो यानी आर बी प्लस बी एंड सी, यानी कि आर बी एंड आर सी, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बी सी, क्योंकि जो यहाँ पे रह रहा है वही यहाँ पे रह रहा है और इसके बचा हुआ जो है उन दोनों का एडिशन, यानी कि आर ए बी प्लस आर ए सी होल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच का, है ना, ए और सी के बीच में बैटरी को कनेक्ट करके सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर ए बी मल्टीप्लीकेशन आर बी सी प्लस आर ए सी होल अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 की वैल्यू है आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी, इसमें से माइनस कर लेता हूँ इक्वेशन 2 आर बी प्लस आर सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, आर ए सी इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, माइनस आर बी सी आर ए बी प्लस आर ए सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसको माइनस करने पे ये जो है आर सी कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर ए माइनस आर बी, और यहाँ पे ये टोटल रेजिस्टेंस कॉमन कर लेंगे अगर हम, यानी कि आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस
आर ए सी, तो यहाँ पे ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर ए सी इंटू आर ए बी प्लस आर ए सी इंटू आर बी सी माइनस आर बी सी इंटू आर ए बी माइनस आर बी सी इंटू आर ए सी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कुछ कट तो नहीं रहा है, आर बी सी आर बी सी आर बी सी और आर ए सी ये दोनों कट रहे हैं, तो बचा कितना, आर ए सी इंटू आर ए बी माइनस आर बी सी इंटू आर ए बी और होल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 3 को ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन 4 में। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, इक्वेशन इक्वेशन 3 हो गया आपका आर ए माइनस आर बी, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया आर ए सी इंटू आर ए बी माइनस आर बी सी इंटू आर ए बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड क्या है, ये आर ए बी आर बी सी आर ए बी आर बी सी प्लस आर ए बी आर ए सी आर ए बी आर ए सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो सेम है इस केस में भी इस केस में भी। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे टोटल रेजिस्टेंस, और इस केस में आप देखेंगे कि आर ए सी आर ए बी आर बी सी आर ए बी आर बी सी आर ए बी ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स आर ए बी आर ए सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। और इधर से आप देखेंगे कि आर बी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 आर ए, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ठीक है, ये आपका निकल गया आर ए की वैल्यू, ये निकल गया आपका आर ए की वैल्यू जो कि हम निकालना चाह रहे थे यहाँ पे आर ए की वैल्यू। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आर ए की वैल्यू आ गई आर ए बी इंटू आर ए सी अपान आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आर बी निकालेंगे, आर सी निकालेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है। यानी कि अगर मुझे ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, इसके बीच वाला रेजिस्टेंस मतलब आर ए निकालना है, तो इनके साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन आर ए बी आर ए सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। वैसे ही जब मुझे ये वाला रेजिस्टेंस निकालना रहेगा यानी आर से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि नीचे चलते हैं थोड़ा, यहाँ से आपका आर ए निकल गया। अब मुझे आर बी अगर निकालना रहेगा, अगर मुझे आर बी निकालना रहेगा तो आर बी के लिए क्या करेंगे, आर ए बी आर बी सी आर ए बी आर बी सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
आर ए बी आर बी सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही जब हमें आर सी निकालना रहेगा, क्या आर सी निकालना रहेगा, तो ये आ जाएगा आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपका आर ए आर बी आर सी निकल गया। यानी कि अगर हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, तो उसका फार्मूला कैसे आता है, उसका प्रोसीजर आप समझ गए। अब मान लीजिए अगर मुझे स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा। मतलब हम तो आर ए आर बी आर सी की वैल्यू निकाल दिए। अगर मुझे आर ए बी पता है, आर ए सी पता है, आर बी सी पता है, तो हम आर ए आर बी आर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे आर ए पता है, आर बी पता है, आर सी पता है, तो मैं आर ए बी आर बी सी आर ए सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा। यानी कि स्टार फॉर्मेट में जो सर्किट है उसको डेल्टा फॉर्मेट में कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तरीका है। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि आर ए अपान आर बी कितना आ गया, ये आर ए बी कट जाएगा, ये नीचे वाला भी टोटल टोटल कट जाएगा, तो इधर बचेगा आर ए सी अपान आर बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आर ए और आर सी को भी डिवाइड कर लेता हूँ। आर ए अपान आर सी, इसको डिवाइड करने पे क्या बचेगा, ए सी कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे आर ए बी अपान आर बी सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर ए सी की वैल्यू निकालता हूँ। आर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए अपान आर बी इंटू आर बी सी। वैसे यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू निकालूंगा, आर ए बी की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, आर ए अपान आर सी इंटू आर बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को उठाकर किसी एक में रख देता हूँ, आर ए में रख देता हूँ। चलिए, हमने आर ए की वैल्यू क्या निकाली थी, आर ए की वैल्यू क्या निकाल दी थी, आर ए बी इंटू आर ए सी, आर ए बी इंटू आर ए सी अपान आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, आर ए सी और आर ए बी की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, तो आर ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आर ए अपान आर बी इंटू आर बी सी मल्टीप्लाई आर ए सी की वैल्यू कितनी है, ये हो गई, और आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए अपान आर सी इंटू आर बी सी। वही काम नीचे भी करते हैं, आर ए बी की वैल्यू आर ए अपान आर सी इंटू आर बी सी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी की वैल्यू यहाँ से आर ए अपान आर बी इंटू आर बी सी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आर बी सी कॉमन हो रहा है, आर बी सी आर बी सी आर बी सी, और ऊपर का आर बी सी ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा आर ए इक्वल टू आर ए का स्क्वायर अपान आर बी आर सी इंटू आर बी सी अपान, यहाँ से नीचे से आर बी सी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर ए अपान आर सी प्लस वन प्लस आर ए अपान आर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आर ए इधर का एक आर ए इधर का एक आर ए से कट जाएगा। ठीक, अब इसको इस साइड भेज देते हैं, आर ए अपान आर सी प्लस वन प्लस आर ए अपान आर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ए अपान
आर बी आर सी इंटू आर बी सी इंटू आर बी सी। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर ये जो इस टोटल को उस साइड भेज देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर सी आर बी, और यहाँ पे बचेगा आर ए इंटू आर बी प्लस आर सी आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी आर सी इंटू आर बी सी। ये दोनों कट जाएंगे, नीचे बचा आर ए, तो आर ए को उस साइड ले जाते हैं। तो आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी अपॉन आर ए, ये क्या हो गया आपका आर बी सी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आर बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आर ए कट जाएगा, आर ए इसमें से भी और इसमें से भी, यानी कि आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी अपॉन सॉरी अपॉन आर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि अगर हमें आर ए आर बी आर सी पता है तो आर बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी। यानी कि अगर हमें स्टार फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, कोई भी सर्किट स्टार फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे होगा, तो वो भी हमने निकाल दिया। अब देखेंगे इसमें कि ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। यानी कि अगर मुझे आर बी सी निकालना है तो सबसे पहले आर बी प्लस आर सी, आर बी प्लस आर सी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन बचा हुआ जो है, यानी कि आर ए, यहाँ पे आर ए नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पे आर ए। वैसे ही अगर मान लीजिए आर ए बी मुझे निकालना है, यानी ए बी, यानी कि आर ए हो जाएगा प्लस आर बी हो जाएगा प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आर ए आर बी अपॉन बचा हुआ यानी कि आर सी। ठीक है, ऐसे मुझे अगर आर ए सी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी अपॉन आर बी। ठीक, तो तीनों की वैल्यू निकल गई, आर बी सी आर ए बी आर एस सी है ना। तो ये आपका हो गया स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। और ये ऊपर था आपका ये हो गया आपका डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे आया। अब इसको अगर आपको निकालना रहेगा तो एक इजी मेथड बताता हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कि मान लीजिए ये आपका डेल्टा फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, और इसी के बीच में मैं स्टार बना देता हूँ, ये आपका स्टार फॉर्मेट में है। इसको ए बी सी। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों को ऐड कर देंगे। वैसे ही अगर ये वैल्यू निकालनी रहेगी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यही काम हम अगर हमें स्टार वाले में करना रहेगा, स्टार से डेल्टा में, यानी स्टार से अगर डेल्टा में करना रहेगा, तो अगर आर ए, मतलब अगर मुझे यहाँ पे आर बी सी निकालना है तो सबसे पहले बी वाले को ऐड करेंगे, फिर सी वाले को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन जो बचा हुआ है आर ए। वैसे ही तीनों के केस में ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। तो फार्मूला याद रखने का भी एक इजी मेथड है कि आप ऐसे पैटर्न वाइज याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।